नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीकॉम बाग सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनका सेकंड पेपर है ABST सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स नियरली कंप्लीशन, यानी लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। आप सभी को पता होगा कि ठेके का कार्य है वो वर्ष पर्यंत चलता रहता है, परंतु जब लास्ट में जब हम लाभ हानि की गणना करते हैं तब लगभग पूर्ण होने का मीनिंग होता है कि कोई 5-7% कार्य ही बाकी होता है, तो उसकी अनुमानित लागत हम ज्ञात कर लेते हैं और उसके आधार पर किस प्रकार से हम लाभ हानि की गणना करते हैं और लाभ हानि खाते में कितनी राशि ट्रांसफर करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। जब लेखा वर्ष की समाप्ति के समय किसी ठेके का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका हो तथा केवल थोड़ा सा ही कार्य पूर्ण करना शेष हो, तो ऐसे ठेके को लगभग पूर्ण होने वाला ठेका कहते हैं। देखिए कि लेखा वर्ष की जो समाप्ति होती है उस समय ठेके का अधिकांश कार्य लगभग पूरा हो चुका हो और कोई थोड़ा बहुत जो कार्य है वो बाकी हो, तो ऐसे ठेके कार्य को लगभग पूर्ण होने वाले ठेके कार्य कहते हैं। अनुमानित लाभ की गणना के लिए वर्ष के अंत तक किए गए व्ययों में ठेका पूर्ण होने तक के अनुमानित व्ययों को जोड़ा जाता है। बहुत ही सिंपल बात है कि कितने खर्चे और लगेंगे इसका अनुमान लगाकर उन खर्चों को जितना खर्चा हो गया उसमें जोड़ कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसकी गणना के लिए? अनुमानित लाभ की गणना के लिए। तथा संभाविताओं के लिए आयोजन की आवश्यकता हो तो आयोजन की राशि को भी जोड़ दिया जाता है। अगर हमें लगे कि कंटिजेंसी संदिग्ध दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं तो उनके लिए भी हम आयोजन बनाकर उसकी राशि को भी उसमें जोड़ देते हैं। इस प्रकार पूर्ण ठेका पूर्ण होने तक की अनुमानित लागत ज्ञात कर ली जाती है तथा इस अनुमानित लागत को ठेका मूल्य में से घटाकर एक वर्ष का पूर्ण होने तक की अनुमानित लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। सिंपल है, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं कि कितना खर्चा हो गया है अब तक और उस ठेके को पूर्ण होने में कितना खर्चा और लगेगा उसका अनुमान लगा लिया जाता है, उसको उस राशि में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में अगर हमें लगता है कि संदिग्ध दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं तो उसके संबंध में भी हमें आयोजन बना लेना चाहिए, उस राशि को उसमें जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से टोटल जो राशि आती है उसको ठेका जो मूल्य है उसमें से घटाकर एक वर्ष का पूर्ण होने तक का अनुमानित लाभ याद कर लिया जाता है। और उसके बाद में दो सूत्रों में से परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करके लाभ हानि खाते में ट्रांसफर की जाने वाली राशि की गणना हम कर सकते हैं। दो फार्मूले हैं और दोनों फार्मूलों को जब आप यूज करेंगे तो उसकी परिस्थिति के अनुसार यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मन बना लेगा ये 1 नंबर कर देंगे 2 नंबर कर देंगे, ऐसा नहीं है। परिस्थिति के अनुसार उसको यूज करना है। देखिए ये दो फार्मूले हैं। नंबर 1 है प्रमाणित कार्य की संपूर्ण राशि प्राप्त न होने पर। आपको प्रश्न में साफ दिया होगा
कि इतनी राशि प्राप्त हो गई है और ठेका का जो मूल्य है वो इतना रुपए है। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर का जो सूत्र है उसको प्रयोग करना है प्रमाणित कार्य की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने पर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट अनुमानित लाभ इनटू वर्क सर्टिफाइड इनटू कैश रिसीव्ड को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अगर इसको हम हल करें तो वर्क सर्टिफाइड को हम काट देते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है कब यूज करना है, प्रमाणित कार्य की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने पर। नंबर 2, प्रमाणित कार्य की संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर अथवा पर्सन में नगद राशि का उल्लेख नहीं होने पर। या तो संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है या पर्सन में संपूर्ण राशि प्राप्त होने के संबंध में नगद राशि प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना नहीं हो, तब हम 2 नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। किससे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। टिप्पणी, यदि पर्सन में नगद प्राप्त राशि दी हुई है परंतु द्वितीय सूत्र का प्रयोग किए जाने के स्पष्ट निर्देश हो तो ही द्वितीय सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। और 2 नंबर, यदि लगभग पूर्ण होने वाले ठेके का अनुमानित परिणामी हानि आए तो हानि की संपूर्ण राशि को लाभ वाले खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। उसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हानि आने पर फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, संपूर्ण राशि को ही वहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। अब हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको और समझेंगे। ये हमारा प्रश्न है, सवाल। क्या ये एक सवाल है, इसका आंसर आपको देना है। 31 दिसंबर 2016 तक ठेके पर 3,39,000 रुपये व्यय हो चुके हैं। इतने खर्चे हो चुके हैं 31 दिसंबर 2016 तक। प्रमाणित कार्य का मूल्य 4,50,000, ये वर्क सर्टिफाइड है। अप्रमाणित कार्य की लागत 9,000, अनसर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड 2,000। अनुमान है कि ठेका कार्य पूर्ण होने में 3 माह और लगेंगे। दिसंबर तक तो इतने खर्चे हो गए और 3 माह और लगेंगे और 60,000 रुपये की अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। ठीक है, अनुमानित लागत में इस प्रावधान के अतिरिक्त अप्रत्याशित व्ययों के लिए 5% का प्रावधान शामिल करना है। कंटिजेंसी के लिए 5% का हमें अतिरिक्त प्रावधान करना है और ठेके का जो मूल्य है 5,25,000 रुपये है। 31 दिसंबर 2016 तक 3,60,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। ये आपको कैश रिसीव्ड की सूचना दे दी गई है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें 1 नंबर का फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि इसमें नगद प्राप्त की राशि दे दी गई है। आपको क्या याद करना है, आपको लाभ, अनुमानित लाभ, लाभ आने खाते में क्रेडिट की जाने वाली उचित लाभ की राशि ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल ये आपका क्वेश्चन हो गया है। इसमें क्या हुआ कि जो ठेका है वो 3 महीने बाद समाप्त होगा, लगभग कंप्लीट हो गया है और इसके अतिरिक्त आपको 60,000 रुपये और व्यय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे ठेके में अनुमानित लाभ कितना हुआ है। अनुमानित लाभ ज्ञात करने का सिंपल फॉर्मूला है कि आपके खर्चे कितने हो गए और वर्क सर्टिफाइड आपका कितना हो गया है। तो करें, ये देखिए सॉल्यूशन है ये। कुल लाभ की गणना, कुल लाभ की गणना करनी है कि तो क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर अप टू 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 तक आपके खर्चे हो गए हैं 3,39,000। इसमें से अगर आप अनसर्टिफाइड को लेस करेंगे तो सर्टिफाइड की कॉस्ट कितनी है वो आ जाएगी आपकी। तो लेस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 9,000।
9,000 इसमें से लेस कर देंगे तो आपका अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अमाउंट 3,30,000। ये 3,00,000 वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य की लागत 4,50,000। आपके जो खर्चे हुए वर्क सर्टिफाइड के वो हुए 3,30,000, और जो कार्य प्रमाणित किया उसमें आपकी लागत कितनी प्रमाणित की उसने 4,50,000। तो इस प्रकार से आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1,20,000। ये आपका प्रॉफिट हो गया 1,20,000। ये हो गया हमारा लाभ। अब हम अनुमानित लाभ की गणना करेंगे। अनुमानित लाभ की गणना करने के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि अब तक के खर्चे कितने हो गए और खर्चे कितने होने वाले हैं, और संभावित जो संदिग्ध दायित्व है उसके लिए क्या प्रोविजन करना है, इन सबको ऐड कर देंगे। तो शुरू करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 31/12/2016 तक 3,39,000, जिसमें से 3 महीने और ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा जिसमें 60,000 खर्चे होंगे। तो एस्टिमेटेड एडिशनल एक्सपेंसेस 60,000, टोटल 3,99,000। 3,99,000 का आपको 5% का अतिरिक्त प्रावधान करना है। तो 3,99,000 का एडिशनल रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, ये हो गया 19,950। तो 19,950 एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आपकी आ गई है 4,18,950। 4,18,950 आपके टोटल खर्चे होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट पर। और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आपको दे रखी है 5,25,000। कैसे पता चला एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है ठेके कार्य की जो लागत है मूल्य है वो 5,25,000 है। 5,25,000 में से 4,18,950 को लेस कर देंगे तो 1,06,050 रुपये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ये हमारा दूसरा कुल लाभ, अनुमानित लाभ। और अब हम याद करेंगे लाभ हानि खाते में कितनी राशि आपको ट्रांसफर करनी है। इसको याद करते समय आपको ध्यान में रखना है कि 2 फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, दोनों में से कौन सा यूज करना है। अगर लाभ प्राप्त राशि दे रखी है तो आपको 1 नंबर याद करना है, और संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है अथवा प्राप्त राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो 2 नंबर का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो हमें लाभ की राशि प्राप्त राशि दी हुई है कि 3,60,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। कैसे पता चला? ये देखिए, ये अनुमानित हो गया, इसमें से ये 3 लाख की कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है। आवश्यकता होगी, 1 मिनट, ये 3,60,000 रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। ये राशि देखिए, ये 3,60,000 रुपये की राशि नगद प्राप्त हो चुकी है। तो हम 2 नंबर वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। 1 नंबर वाला कौन सा करेंगे? 1 नंबर का फॉर्मूला है ये है कि प्रमाणित कार्य की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने पर, ठीक है, ये देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड को डिवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा 1,06,050 रुपये को मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव्ड 3,60,000 रुपये, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 5,25,000 रुपये। तो इसको कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो 72,720 रुपये आपका लाभ हानि खाते में ट्रांसफर की जाने वाली राशि ज्ञात हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको करना क्या है ये जरूरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है, उसकी डिटेल्स को पढ़ना है कि लाभ
जो कैश की राशि कितनी प्राप्त हुई है, अगर संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई है या उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है तो 2 नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। कितनी राशि कम राशि प्राप्त हुई है प्रमाणित कार्य से, तो उससे 1 नंबर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।